हमारी लाइफ में कई सारे ऐसे स्टेट होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। कभी हमें फील होता है कि यार हमें दर्द क्यों हो रहा है, कभी हमें फील होता है कि यार हम खुश क्यों हैं। मतलब जो इंसान दर्द में जी रहा होता है उसे अगर खुशी मिल जाए तो उसे खुशी हल्की लगती है। जो इंसान बहुत खुशी लाइफ जी रहा है उसे अगर हल्का सा दर्द लग जाए तो उसे लगता है कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है। पर एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि ऐसा होता क्यों है। पहले तो अपने तुम ब्रेन को समझो कि हमारा ब्रेन ऐसा करता क्यों है। हमारा ब्रेन पहले बात तो बायसेस प्रूफ है कि उसे जिस तरीके से ढाला गया है, जिस वातावरण सोसाइटी में उसे रखा गया है, वो उस जैसा ही रिएक्ट करेगा। एक सेफ जोन में रहने वाला इंसान को अगर डिफिकल्ट जोन में डाला जाएगा तो वो बड़ा ही तड़पेगा, और एक डिफिकल्ट जोन में रहने वाला इंसान को सेफ जोन में डाला जाएगा तो उसे अपना खुद की बेइज्जती फील होगी। कहेगा यार मैं कौन से वातावरण में आ गया हूँ, मैं तो इस वातावरण के लिए बना ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक हार्ड इंसान हूँ। आपने शायद ऐसे कई लोग को देखा होगा जिसका ब्रेकअप हो जाता है, बट ब्रेकअप के बाद भी वो अपने उस गर्लफ्रेंड की बातें करते रहते हैं। उस गर्लफ्रेंड की यादें उनके दिमाग से निकलती नहीं है। वो उनके ओल्ड चैट्स, फोटोज देखते रहते हैं और अपने आप को पता नहीं क्यों ये फील करवाते हैं कि हम खुश हैं। लेकिन यहाँ पर तुम इसे इस तरीके से देखो कि एक्चुअल में वो खुश नहीं है। वो अपने दुखी को, वो अपने पेन को बस कवर कर रहे होते हैं उन सभी चीज़ों से कि यार मेरा पेन बस किस तरीके से कवर हो जाए। और यही एक इल्यूजन है जो हमारे दिमाग को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में हम पेन खोज रहे हैं कि खुशी खोज रहे हैं। मेलैंकोली कहते हैं इसे साइकोलॉजी में। आपने नॉस्टैल्जिया सुना है ना, उसका ही एक डिफरेंट वर्जन है। नॉस्टैल्जिया में हम क्या करते हैं, हम पुरानी यादों से जुड़ जाते हैं, और इसमें मेलैंकोली में हम पुराने दर्द से जुड़ जाते हैं। भावनाओं में बह जाना, प्लेजर के लिए अपने आप को बहा देना, रिपीटेटिव सैड सॉन्ग सुनना। और सैड सॉन्ग से याद आया कि ये भी एक अलग ही डेंजर चीज है। सभी लोग को शौक है, मैं भी सॉन्ग सुनता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कुछ सॉन्ग्स ऐसी होती है जो मतलब कि हमारे इमोशन से इस तरीके से कनेक्ट हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों ये दर्द हो रहा है मुझे इस गाने को सुन के। एक्चुअली में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, एक्चुअली में तुम्हारे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उस सैड सॉन्ग से बिलोंग करता हो, बट सैड सॉन्ग सुनने के बाद पता नहीं क्यों हमारा दिल, हमारा दिमाग एक अलग ही मेंटल स्टेट में पहुंच जाता है और हमें ऐसा फील देता है कि हमें इसे और सुनना चाहिए। और उसे सुनने के बाद कई लोग आंसू बहा देते हैं। अब ये होता क्यों है कि यार इसमें सैड सॉन्ग की गलती है कि यार सैड सॉन्ग ने ऐसा बना दिया। नहीं, इंसान को किसी ना किसी चीज पे कंट्रोल चाहिए, और कंट्रोल भी ऐसा वैसा नहीं, एक सेफ जोन में कंट्रोल। इसलिए तुम्हारे समझना जरूरी है कि अगर हमारा मेंटल कंडीशन आज हमारे काबू में नहीं रहा तो हम बहुत सारी प्रतिक्रिया कर देंगे। हम सैड सॉन्ग को ही वजह मानेंगे दुखी का, बट एक्चुअली में सैड सॉन्ग तो यार तुम्हें बस एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जो तुम्हें सेफ लगे। हाँ, बात हो रही थी मेलैंकोली की कि ये इतना डेंजरस क्यों है, क्योंकि मैंने बताया कि ये दर्द को याद करता है, इसीलिए इसके कुछ डार्क साइड भी है। सुनना चाहोगे तो सुनो। मेलैंकोली तुम्हारे घाव को कभी भरने नहीं देता है, ये तुम्हारे घाव को जिंदा रखता है ताकि तुम अपने घाव को कुरेद सको टाइम टाइम पर, और ऐसा दर्द महसूस कर सको जहां पर तुम्हें ऐसा लगे कि ये मेरे कंट्रोल में है। और उस कंट्रोल की खुशी तुम्हें एक ऐसे ब्यूटीफुल सफरिंग वाली खुशी दे जो तुम्हें एक्चुअली में अंदर से दुख दे रही है। और ये बस यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता है, ये और भी आगे बढ़ते चले जाता है। चलो मेलैंकोली एक बार इस्तेमाल हो जाए लाइफ में, एक बार आए तो चलो अच्छा है कि हम चलो अपने पुराने दर्द को विजिट कर रहे हैं तो एक अच्छा सुकून मिल रहा है। बट ये पैटर्न में चेंज है, मतलब तुम इसे बार बार दोहरा रहे हो, रोज रोज दोहरा रहे हो, तो समझ रहे हो तुम क्या चीज को रिपीट कर रहे हो। तुम अपने लिए एक ऐसा टॉक्सिक लिक्विड तैयार कर रहे हो जिसका डोज धीरे धीरे तुम्हारे शरीर, तुम्हारे ब्रेन को अंदर से खोखला करता है। यहाँ तक तो तुमने समझ लिया होगा कि मेलैंकोली क्या है और क्यों होता है और कब होता है। मेलैंकोली तब होता है जब तुम्हारा इमोशनल पेन नहीं रह जाता है, वो मीनिंग बन जाता है, जीने का पर्पस बन जाता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए, या फिर ये कह लो कि तुम इसे समझने के लिए, या फिर ये चीजें तुम्हारे साथ हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज को जानने के लिए मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और उस क्वेश्चंस में से ज्यादातर के अगर हाँ आंसर निकलते हैं तो तुम समझना कि तुम मेलैंकोली के डार्क साइड से एडिक्टिव हो। तो पहला क्वेश्चन, जब भी तुम्हारा मूड खराब होता है तो क्या तुम ऑटोमेटिकली ओल्ड चैट्स, ओल्ड फोटोज, ओल्ड गाने, इन सब की तरफ जाते हो? क्वेश्चन नंबर दूसरा,
क्या तुम कभी कभी इंटेंशनली कोई ऐसा सॉन्ग सुनते हो जो तुम्हें इमोशनली बना दे? क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट गुजर चुका है? क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या तुम कभी ये सोचते हो कि तुम्हारा ये दर्द जो तुम्हारे साथ अभी बीत रहा है वो अचानक से चले जाए तो तुम वही पर्सन रह जाओगे जो पर्सन तुम अभी हो? अगर इन चारों क्वेश्चन में से 50% से भी ज़्यादा के आंसर हाँ आते हैं ना तुम्हें, तो तुम मेमोरी को ना रिविजिट नहीं कर रहे हो, मेमोरी तुम्हें रिविजिट कर रहा है। और अगर एक आध हाँ आ जाते हैं ना, तो सोचो कि तुम नॉर्मली मेमोरी रिविजिट कर रहे हो, जो कि नॉर्मली सभी करते हैं। तो मेलनकली के ये साइड इफ़ेक्ट हैं, और अगर इस साइड इफ़ेक्ट को तुम समझते हो, अपने ब्रेन में होने वाले उथल पुथल को एक तरीके से अवेयरनेस के साथ, और देखते हो कि यार आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगा कि जो दर्द मैं झेल रहा हूँ या फिर सुख, जो भी चीज़ें मैं झेल रहा हूँ वो क्यों झेल रहा हूँ। तो ये वीडियो बस यहीं तक था। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि तुम समझो हमारे लाइफ में किस तरीके से पेन और हैप्पीनेस हमारे ऊपर हावी जाती है, और अगर हम इसे इंटेंसली चूज ना करें तो ये हमारी लाइफ में कैसा अफेक्ट करती है। और अब आज रात को सोने से पहले एक अपना सैड सॉन्ग फेवरेट वाला लगाओ और उसे सुनो, और एक क्वेश्चन करो कि क्या ये गाना मुझे पसंद है कि इस गाने की मुझे फीलिंग पसंद है। बाकी आंसर तुम्हें मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।